उसमें कमेंट है बाज की स्टोरी, क्योंकि आप सभी लोग विदित होंगे कि बाज का जीवन काल 70 साल का होता है। 70 साल के जीवन में कभी एक घटनाएं उनके साथ ऐसी भी होती हैं कि उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि जीवन का अंत किया जाए या जीवन को चलाया जाए। अर्थात जब बाज का उम्र 40 साल पूरा होता है तो उसके पंजे, उसकी चोंच, उसके पंख तीनों निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात पंजे मुड़ जाते हैं, चोंच भी मुड़ जाता है और पंख भी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, पक्ष भाग भी भारी हो जाता है, जिससे वो उड़ नहीं पाता। तो किसी पक्षी को पक्षी हम तब कहते हैं जब उसके पास पंख उड़ने के लिए, चोंच खाने के लिए हो और पंजे हो पकड़ने के लिए किसी चीज को शिकार करने के लिए। लेकिन ये बाज की 40 अवस्था यानी 40 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद तीनों की स्थितियां निष्क्रिय हो जाती है। उस समय उसके पास एक ही रास्ता रहता है, या तो कुछ कर जाए या तो मर जाए। अर्थात प्यास लगी थी गजब की, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। अर्थात जब बाज को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि जीना हमारे लिए दुष्कर है या मरना हमारे लिए दुष्कर है, तो कहता है मरना तो सभी को एक दिन है ही, क्यों न जी के ही कुछ किया जाए। तो वह एक पत्थर की ऊंचाई पर जाते हैं और जाने के बाद अपनी चोंच को रगड़ के तोड़ देते हैं, अपने पंजों को तोड़ देते हैं, नाखून खींचते और अपने वक्ष भाग के जितने भी हिस्से तत्व उसको नोच के निकाल देते हैं, जिससे उसके शरीर से ब्लड बहुत निकलता है, रक्त बहुत प्रभावित होता है, तकलीफें भी बहुत होती है। लेकिन उसके मन में एक आशा रहती है कि क्यों न ऐसा करने से, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं सब हार्मोनिक सिस्टम है, अर्थात ये दोबारा आ सकती थी। इस बात को जानता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जानता है कि यदि आज मैं ये कष्ट कर लेता हूँ तो आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये तीनों क्रियाएं करता और लगभग 6 से 7 महीने या वेट करता है कि नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आए। उस बीच में उसको खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों भरी रहती हैं, लेकिन वह एक सोच, एक विचार और एक अपनी अंदर की अंतरात्मा को शांत करके रहता है कि नहीं, आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। और जैसे ही 4 से 5 महीने पूरे होते हैं, उसके पास जब नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आते हैं, तो उसी तरह से आसमान की ऊंचाइयों को छूता जिस तरह से पहले 40 साल होता था। तो कहते हैं ना कि जब बरसात होता है तो सभी चिड़ियाएं अपने घोंसले को बनाने में तत्पर हो जाती हैं, एकमात्र बाज ही ऐसा है कि उस बादल को पार कर जाता है। तो कहता न रहेगा बास न बजी की बांसुरी, अर्थात बादल रहेगा ही नहीं तो कहीं न कहीं बरसात होगा कहाँ, और जब तक बरसात होती तब तक वह बादलों के ऊपर ही अपने आप को उड़ता रहता है। तो आपकी सोच इतनी महान हो कि कहीं न कहीं आपके जो लक्ष्य हो उसको पाने के लिए तकलीफें तो होंगी, लेकिन तकलीफों को पार करके जिस दिन आप लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे, तकलीफें ऑटोमेटिक निष्क्रिय। तो मनुष्य के जीवन में भी लगभग 18 से 25 साल की अवस्था होती है। इस 18 से 25 साल में जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, जान लेता है कि नहीं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आने वाले समय में अपने आप को बहुत ही सुखद व्यतीत कर सकता है। लेकिन जो इस अवस्था में अपने आप को समझ नहीं पाता, अपने आप को जान नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए और अपने टाइम को वैसे ही बर्बाद करता है, तो आने वाला समय उनके लिए दुखद ही होता है। अर्थात जब भी आप जागो उसी दिन से अपना सवेरा मानो और उसी दिन से अपने कार्य में संलग्न होकर एक नए लक्ष्य की तलाश में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्ट्रगल करो, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल के कहीं आपको सफलता मिलेगी नहीं। यही जीवन का सार है, यही जीवन का